Chapter Chemical Kinetics. Chemical kinetics. It is the branch of chemistry that deals with study of rate of reaction and mechanism of reaction. ओके रिएक्शन ये थ्री टाइप्स का, वेरी फास्ट और जो मॉडरेट हो रहा और या तो वेरी स्लो. जो वेरी फास्ट है आयनिक रिएक्शन, वेरी फास्ट आयनिक रिएक्शन. रेट कांट बी डिटरमाइंड, इसका रेट कांट बी डिटरमाइंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा. मॉडरेट इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं रेट कैन बी डिटरमाइंड. वेरी स्लो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रेट कांट बी डिटरमाइंड. ओके रेट ये टू टाइप्स का है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट. एवरेज रेट द रेट मेजर्ड over a given period of time, the rate measured over a given interval of time. Average rate इसमें interval of time देखते हैं, the rate measured over a given interval of time. ठीक है. Instantaneous rate the rate measured at a particular time, उस instant पे देखते हैं किसी particular time पे. Okay. Rate of reaction is equals to change in concentration upon change in time, delta C upon delta T, dC upon dt. Change in concentration upon change in time. Unit mole liter inverse second inverse, mole liter inverse second inverse. Okay. Concentration यहाँ पे molarity में लिखते हैं इसलिए यहाँ पे मोल पर लीटर, और अपॉन टाइम है तो फिर सेकेंड इन्वर्स. ओके एग्जाम्पल यहाँ से A से B में बन रहा, तो इनिशियल यहाँ पे C1 है, फिर उसके बाद टाइम T1 पे, फिर टाइम T पे कंसंट्रेशन C2 है. तो ROR क्या होगा, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T. अगर एवरेज के लिए ग्राफ बनाए और इंस्टेंटेनियस के लिए बनाए तो एवरेज में एवरेज रेट, इधर कंसंट्रेशन है, y एक्सिस पे कंसंट्रेशन एंड x एक्सिस पे टाइम, एंड देन इसके बीच का जो ग्राफ बना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बना. एंड C1 कंसंट्रेशन है जब टाइम T1 है, C2 जब टाइम T2 है. देन रेट इक्वल्स टू C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1. तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट का था तो इसलिए आगे में माइनस लगाई क्योंकि ये ख़त्म होते जाएगा तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा. ओके फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे उसका टेंजेंट ड्रॉ किए और तो उस टाइम पे लिखे, तो रेट इक्वल्स टू माइनस DC अपॉन dt. concentration on y axis and time on x axis. okay rate of reaction N1A plus N2B से N3C plus N4D बन रहा. then rate is equals to minus 1 upon N1 dA upon dt is equals to minus 1 upon N2 dB upon dt is equals to 1 upon N3 into dC upon dt is equals to 1 upon N4 into dd upon dt. N1, N2, N3 and N4 are the coefficient of A, B, C and D respectively. A and B are reactants and C and D are products. Okay, reactant are rate of disappearance or consumption. Rate of disappearance or consumption is equals to minus dr upon dt. फिर प्रोडक्ट क्या आया, रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt. रेट रिएक्टेंट का जो है, रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्योंकि आगे जैसे जैसे ज़्यादा जा रहा तो अब ख़त्म होते जा रहा, तो इसलिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और कंजम्पशन इक्वल्स टू माइनस dr अपॉन dt. खत्म हो रहा तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो इसलिए ऑलरेडी एक नेगेटिव पहले से ही लगा दिए ताकि जब आंसर आए वो पॉजिटिव में आए. ओके प्रोडक्ट रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन इक्वल्स टू dp अपॉन dt. Just rate of disappearance of A is equals to minus dA upon dt. Rate of consumption of B is equals to minus dB upon dt. Rate of formation of C is equals to dC upon dt. Rate of disappearance of NS3 is 3 into 10 to the power minus 3 mole liter inverse second inverse. Find rate of reaction and rate of appearance of H2O. एग्जाम्पल 4NS3 प्लस 5O2 से बन रहा 4NO प्लस 6H2O बन रहा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 4DNS3 अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 5DO2 अपॉन dt इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 इंटू DNO अपॉन dt इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 इंटू DH2O अपॉन dt. ये रेट ऑफ रिएक्शन है जो कि सारा बराबर है. अब हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया था रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर और गिवन क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NS3 मतलब माइनस DNS3 अपॉन dt इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ओके ROR इक्वल्स टू 1/4 इंटू DNS3 अपॉन dt इक्वल्स टू, तो फिर माइनस 1 अपॉन 4 इंटू
कर दिए 3 × 10⁻³ देन ये ROR आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर था तो dH2O/dt, तो ये क्या हो गया, ये 1/6 था, तो 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ROR में, तो 6 × ROR। ओके, एक और क्वेश्चन है, N2 ये गैस है प्लस 3H2 गैस, इससे बन रहा है ये 2NH3 गैस। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज 0.00017 kg/h, ये kg/h में। ओके, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल पर आवर, और हमें कैलकुलेट करना मोल पर आवर में। और ये जब रेट ऑफ रिएक्शन भी जो हम लोग लिखते हैं, ये कंसंट्रेशन लिखा जाता है मोलैरिटी में, मतलब मोल पर लीटर यहाँ लिखते हैं पर सेकेंड, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ROR क्या हो जाएगा, -dN2/dt इक्वल्स टू -1/3 dH2/dt इक्वल्स टू 1/2 इंटू dNH3/dt, ठीक है। dNH3/dt ये क्या गिवन है, 0.0017 kg/g, तो पहले इसे ग्राम पर आवर में किए इंटू 10⁻3, फिर उसके बाद मोल जब फाइंड आउट करते हैं तो वेट अपॉन वेट लिखे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 17 हो गया, NH3 का हो गया 17, तो अब कितना हो गया, 10⁻² मोल आया, इतना मोल आया है। फिर ROR इक्वल्स टू NH3, ROR इक्वल्स टू 1/2 dNH3/dt, तो ये dNH3/dt भी आया 10⁻², तो फिर 0.5 × 10⁻², यह गया मोल पर आर में। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन, ये थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दो तरह का है। थियोरेटिकल गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड वागे, गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड वागे, लॉ ऑफ मास एक्शन ये दिए थे, ये लॉ ऑफ मास एक्शन दिए थे। और एक्सपेरिमेंटल जो है वो बेस्ड ऑन प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन N1A + N2B से बन रहा प्रोडक्ट बन रहा। देन द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of concentration of reactant raised to the power to their stoichiometry. रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ ऑफ मास एक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है concentration of A to the power N1 then into concentration of B to the power N2, then ROR is equals to K A to the power N1 into B to the power N2। K ये क्या है, रेट कांस्टेंट A, फिर ये ब्रैकेट ये शो कर रहा है एक्टिव मास और कंसंट्रेशन और मोलैरिटी, और M इक्वल्स टू मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और ये ROR इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A to the power N1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B to the power N2, ये क्या डिनोट कर रहा, और या फिर ये किसके लिए लिखते हैं, ओनली फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ये लिख सकते हैं, और एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं। और यहाँ पे मोलैरिटी एंड ऑर्डर इज सेम फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। की पॉइंट, एक्टिव मास सॉल्यूशन और गैसेस फेज में, गैसियस फेज ऐसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर, गैसेस फेज में जो रहता है उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर के टर्म में, और जो सॉल्यूशन है ये एक्वस, यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन और मोलैरिटी के टर्म में पढ़ते हैं, मोलैरिटी मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक्टिव मास सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलैरिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। और गैसेस फेज में जो रहता है उसके लिए हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म में पढ़ते हैं। ओके, इंटरमीडिएट्स आर नेवर इंक्लूडेड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, जैसे A + B से C बना एंड C + D से E बना, तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन था और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ठीक है। दोज रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट और आर नॉट इंक्लूडेड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, जैसे एस्टर प्लस वाटर, यहाँ पे वाटर एक्सेस अमाउंट में, इससे क्या बना, एसिड प्लस अल्कोहल। तो अब ऐसा तो नहीं है कि जाके समुद्र में थोड़ा सा एस्टर डाल देंगे और एसिड और अल्कोहल मिल जाएगा तब तो शराबी के लिए तो मस्त हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। देन रेट प्लस H2O से यहाँ पे एसिड प्लस अल्कोहल बन रहा है एंड ROR, तो इसलिए यहाँ पे ये H2O जो क्या एक्सेस अमाउंट में, ऐसे हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। देन ROR इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर, एस्टर पे डिपेंड करता है कि अल्कोहल कितना बनेगा, पानी पे नहीं डिपेंड करता। ओके, molecularity is defined as the number of reactant molecules collide with each other for the formation of product. Molecularity is defined as number of reactant molecules collide with each other
for the formation of product. Molecularity can never be zero, infinite, negative, and fraction. It is a theoretical concept. Molecularity can never be greater than 3. Molecularity is equals to 1. Unimolecular reaction है एग्जाम्पल Br2, ये गैस में इसे बना 2Br. जैसे मॉलिकुलरिटी अगर 2 है तो इसे कहेंगे बाय मॉलिकुलर रिएक्शन. देन यहाँ पे H2 प्लस I2, ये दो मॉलिक्यूल हो गया, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके 2HI बनाया. तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल था तो फिर इसलिए बाय मॉलिकुलर रिएक्शन. ओके, Br2 से यहाँ पे 2Br बना, ये यहाँ पे एग्जाम्पल यूनिमॉलिकुलर का, क्योंकि बस एक ही Br2 है. ओके, मॉलिकुलरिटी इज डिफाइंड फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन. ठीक है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज पावर एज सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन. A1 A प्लस A2 B से यहाँ पे A3 C बना. देन ROR इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N2. देन यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, N1 प्लस N2. N1 ये A1 से कम भी हो सकता है और इसके इक्वल भी हो सकता है. और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A एंड N2, ये भी A2 से कम भी हो सकता है या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B, के क्या है, रेट कांस्टेंट. के क्या है, रेट कांस्टेंट. डिपेंड्स ऑन TCS. टी मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये के, रेट कांस्टेंट ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सी पॉजिटिव कैटलिस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के. एंड एस सोज स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट. टेम्परेचर, कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट और एस स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट TCS. इस तीन चीज़ पे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट. ओके, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जैसे स्मॉल a प्लस स्मॉल b से बना स्मॉल c प्लस d. ओके, तो यहाँ पे k जो है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ये इसे क्या लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ इंडिविजुअल. यही होता है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन के बराबर. जैसे k है रेट कांस्टेंट तो k इज इक्वल्स टू KD अपॉन स्मॉल d, KC अपॉन स्मॉल c, KB अपॉन स्मॉल b, K अपॉन A. ओके, order of reaction is an experimental concept. Order of reaction is a experimental concept. Order of reaction can be zero, negative, fraction, but never be infinite. Order of reaction can be more than 3. Order of reaction can be more than 3. Change in can be more than 3. ठीक है. Significance, ये नेगेटिव जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बट नेवर भी इनफाइनाइट. ओके, significance of order, change in rate on changing concentration of particular reactant. Significance of order, change in rate on changing concentration of particular reactant. चेंज इन रेट चेंज हो रहा ऑन चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर रिएक्टेंट. जैसे N1 A प्लस N2 B से यहाँ बन रहा है N3 C. देन ROR इज इक्वल्स टू K A टू द पावर N1 प्लस N1 इंटू B टू द पावर N2. तो चेंज इन रेट ऑन चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर रिएक्टेंट. Methods for determining order of reaction. Initial rate method based on experimental observation n जो डिनोट कर रहा order. R2 upon R1 is equals to C2 upon C1 to the power n. R2 upon R1 is equals to C2 upon C1 to the power n. R2 क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, और C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन. R2 upon R1 is equals to C2 upon C1 to the power n. ROR था और यहाँ पे क्या है, C. ठीक है. ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड भी से कहते हैं. फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय फॉलोइंग डाटा. A प्लस बी से यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा, एक्सपेरिमेंट नंबर A B और फिर रेट. अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है यहाँ पे 0.1, फिर B 0.2 और फिर रेट 2, एंड सेकेंड 2 0.2 0.22, थर्ड 0.2 0.4 और 4 इधर रेट है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
आर वन इक्वल्स टू के इंटू ए टू द पावर एन वन इंटू बी टू द पावर एन टू। तो यहाँ पे आर टू अपॉन आर वन इक्वल्स टू सी टू अपॉन सी वन टू द पावर एन वन, ये ए के लिए हो गया, फिर सी टू अपॉन सी वन टू द पावर एन टू, ये बी के लिए। अब रेट देखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 और 2 है, हाँ, और यहाँ पे 0.2 और 0.1 टू द पावर यहाँ पे n1, ये a के लिए, ठीक है। और यहाँ पे b यहाँ पे सेम आया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचा, तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू द पावर n1। तो किसी का भी पावर 0 मतलब a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता, मतलब n1 यहाँ पे 0 आया, 0 ऑर्डर रिएक्शन। वैसे ही जो दो अगर किसी में सेम मैच कर रहा तो वो ले लेते हैं। यहाँ पे 4/2 0.2 अपॉन 0.2 ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 0.4 अपॉन 0.2 टू द पावर n2। तो फिर यहाँ पे 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू द पावर n2, यहाँ पे n2 इक्वल्स टू गया 1, ठीक है। अब इसे डायरेक्ट देख सकते हैं कैसे, कॉन्सेंट्रेशन और फिर रेट, और इधर हो गया ऑर्डर। कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट अगर डबल हो रहा मतलब ऑर्डर फर्स्ट है, क्योंकि इसका डायरेक्ट अफेक्ट इस पे पड़ रहा। कॉन्सेंट्रेशन डबल किए, रेट भी डबल हो गया, ऑर्डर 1 हो गया। कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल करने पे रेट 4 टाइम्स हो रहा, देन इसका ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट 8 टाइम्स, देन थर्ड ऑर्डर। कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट हाफ हो गया, देन -1। कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट 1/4 टाइम्स हो गया, तो -2। कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट 1/8 टाइम्स हो गया, तो -3। कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट पे नो चेंज आया, देन ऑर्डर 0 ऑर्डर। कॉन्सेंट्रेशन डबल किया और रेट पे नो चेंज, देन 0 ऑर्डर। On doubling the concentration of A, rate of reaction becomes double, and on doubling the concentration of B, on doubling the concentration of A, rate of reaction becomes double। ये डबल कर, ये भी डबल हो रहा, मतलब ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, n1 क्या क्या 1। ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, डबल होने पे डबल हो रहा, मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, n1 + n2, 1 + 1 2 आ गया। ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट, ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, रेट बिकम्स 4 टाइम्स। जैसे कॉन्सेंट्रेशन डबल किए, रेट हो गया 4 टाइम्स, तो मतलब ये सेकेंड ऑर्डर, नहीं, हाँ सेकेंड ऑर्डर है, मतलब ये क्योंकि डबल करने पे 4 टाइम्स हो रहा, अगर पावर 2 रहेगा तब तो 4 हो जाएगा, हाँ ठीक है। ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B, रेट बिकम्स 8 टाइम्स, मतलब रेट बिकम्स 8 टाइम्स हो रहा, वो तो डबल करने पे 4 हो रहा था, बचा ही है, तो ये 1 होना चाहिए। तो B कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि वो 4 हो गया इंटू 2, 4 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे n1 + n2, 2 + 1 3 हो गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये, ठीक है। अब अगर कहीं पे आर ओ आर निकालना हो तो k इंटू ए टू द पावर n1 इंटू बी टू द पावर n2, तो वहाँ पे आर रेट भी गिवन है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3, वो लिख देंगे k। फिर यहाँ पे a क्या है 0.015 टू द पावर n1 है, तो यहाँ पे 1, और b 0.15 टू द पावर 1, इससे यहाँ पे k फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मोल, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मेथड 2, यूनिट से कैसे पता चलेगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मोल 1 - n, क्योंकि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता, मतलब मोल पे कितना पावर 1, तो 1 - n L, n - 1 S -1। ऑर्डर और यूनिट, ऑर्डर अगर फर्स्ट ऑर्डर है देन यहाँ पे यूनिट फर्स्ट सेकेंड इनवर्स, ऑर्डर अगर सेकेंड है देन मोल -1 L S -1, थर्ड ऑर्डर है तो मोल -2 L स्क्वायर S -1, और अगर 0 ऑर्डर है तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ओके। रेट रिएक्शन मैकेनिज्म मेथड, स्टेप 1, सबसे पहले राइट ओवरऑल रिएक्शन, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर ओवरऑल रिएक्शन, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन
राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर ओवरऑल रिएक्शन, फिर उसके बाद राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। फिर कंपेयर बोथ द रेट लॉ एंड आइडेंटिफाई अनवांटेड सब्सटेंस, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर फास्ट स्टेप एंड रिप्लेस द वैल्यू ऑफ अनवांटेड, किसके लिए लिखना है, फास्ट स्टेप के लिए, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर फास्ट स्टेप एंड रिप्लेस द वैल्यू ऑफ अनवांटेड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन of slowest step, write equilibrium constant for fast step and replace the value of unwanted in the rate law expression of slowest step, ठीक है। एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3O3 से यहाँ पे 3O2 बना, देन O3 से बन रहा O2 प्लस O, ये फास्ट हो रहा, और फिर O प्लस O3 से यहाँ पे 2O2 बन रहा, ये स्लो हो रहा। देन ROR इक्वल्स टू K इंटू O3 की पावर यहाँ पे 3O3 है। ROR इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O और O3, ये लिखे स्लो वाले से लिखे O3 और O, तो यहाँ पे O क्या है, अनवांटेड, क्योंकि जो ओवरऑल रिएक्शन था वहाँ पे सिर्फ O3 चाहिए। देन K इक्विलिब्रियम वाला क्या है, O2 अपॉन O अपॉन O3, O2 इंटू O अपॉन O3, तो यहाँ पे O इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट इंटू O3 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 फ्रॉम 4 into then ROR इक्वल्स टू K इंटू K इक्विवेलेंट इंटू O3, और फिर यहाँ पे O2 माइनस 1 इंटू O3, तो ROR इक्वल्स टू K O3 टू द पावर 2 O2 टू द पावर माइनस 1। तो यहाँ से पता चल गया O3 क्या है, सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा, और O2 क्या है, -1 माइनस फर्स्ट ऑर्डर, तो ओवरऑल 2 - 1, तो बचा क्या, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद आता है मेथड 4 हाफ लाइफ से कैसे पता चलेगा, T हाफ इज़ directly proportional to 1 upon a to the power n minus 1, T half is directly proportional to 1 upon a to the power n minus 1 इसका। और फिर यहाँ पे टी हाफ, ये क्या बता रहा, हाफ लाइफ मीन्स वो ए क्या बता रहा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एन ये ऑर्डर को बता रहा। तो यहाँ पे टी हाफ और ए टू द पावर अगर 1 माइनस एन है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर टी हाफ और ए टू द पावर एन माइनस 1 के बीच का अगर ग्राफ बनाना है तो ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, ध्यान से, ठीक है, देखना। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ दे देंगे, तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, थर्ड ऑर्डर के लिए टी हाफ इज़ डायरेक्टली 1 अपॉन ए स्क्वायर, ओके। टी हाफ फर्स्ट का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट टू द पावर n माइनस 1, टी हाफ सेकेंड ऑर्डर के लिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट टू द पावर n माइनस 1, ये सेकेंड के लिए, ठीक है। दोनों को डिवाइड किए, देन लॉग ले लिए, लॉग टी हाफ सेकेंड अपॉन टी हाफ फर्स्ट इक्वल्स टू, लॉग लेने पे ये पावर आ गया क्या, तो n माइनस 1 लॉग ए नॉट अपॉन फर्स्ट का अपॉन ए नॉट, ये 1 अपॉन था ना, तो यहाँ पे ये उल्टा हो गया, फर्स्ट वाला ऊपर आ गया और सेकंड वाला नीचे चला गया। देन लॉग टी हाफ सेकंड का, लॉग टी हाफ सेकंड अपॉन टी हाफ फर्स्ट अपॉन लॉग ए नॉट फर्स्ट का अपॉन लॉग ए नॉट सेकेंड का, ठीक है। और ये n माइनस 1 के बराबर, तो -1 इधर आके हो गया n प्लस 1, सॉरी n प्लस 1 नहीं, मतलब इधर आके हो गया +1, ये सारा बराबर हो गया n की, ठीक है। एक क्वेश्चन है ए से बी में जा रहा, ओके, इनिशियल कितना है 500, इसे A1 लिए, और B 250 है, इसे A2 लिए। हाफ लाइफ 235, ये टी हाफ है इसका, और 950 ये इसका टी हाफ है।
Find order of reaction. Find order of reaction given that log 23.5 is equals to 1.37, log 95 is equals to 1.97. 1 upon 2, T1 upon T2 is equals to A1 upon A2. T1 is directly proportional to A1, या फिर ये लिख सकते हैं 1 अपॉन A1 टू दी पावर n-1 और 1 अपॉन A2 टू दी पावर n-1. अप्लाई लॉग बोथ साइड, वैसे ही करके सॉल्व किए. ठीक है, तो यहाँ पे n फिर फाइंड आउट कर लिया. इंटीग्रल फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इंटीग्रल फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट सबसे पहले पढ़ रहे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में. जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन इन विच rate of reaction is independent to the concentration of the reactant. Zero order reaction. Zero order reaction, A से प्रोडक्ट बन रहा है T इक्वल्स टू 0 टाइम में A0 और T इक्वल्स टू T टाइम पे AT. ठीक है. Reaction in which rate of reaction is independent to the concentration of reactant. Reaction in which rate of reaction is independent to the concentration of reactant. Reaction in which rate of reaction, क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर तो उस पर डिपेंड ही नहीं करता कि ए टू द पावर वहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, आर ओ आर इक्वल्स टू के इंटू A2 टू दी पावर 0 है यहाँ पे, क्योंकि इस पर डिपेंड नहीं करता, तो AT टू दी पावर 0 ऑर्डर है. आर ओ आर इक्वल्स टू माइनस डी AT अपॉन dt. जब ये दोनों इक्वल है तो माइनस डी AT अपॉन dt इक्वल्स टू के A0 टू दी पावर 0. AT टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, तो फिर यहाँ पे माइनस DAT इक्वल्स टू के dt. दोनों साइड इंटीग्रेट किए, माइनस DAT इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन ऑफ dt, देन माइनस AT इक्वल्स टू KT प्लस C का इंटीग्रेशन कांस्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, और टाइम t इक्वल्स टू 0 पे AT इक्वल्स टू A0 बराबर C. फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे AT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0, AT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0, AT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0. देन AT ये क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. देन K है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सॉरी A0 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, K है रेट कॉन्स्टेंट, T है टाइम पीरियड. ठीक है. ग्राफ बिटवीन रेट और कॉन्सेंट्रेशन. रेट तो इसका ये ज़ीरो ऑर्डर है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर यहाँ पे ज़ीरो हो गया था क्योंकि इंडिपेंडेंट है रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रेट ऑफ रिएक्शन जो ये इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन चला जाता है ग्राफ, मतलब ये कांस्टेंट ग्राफ बन जाता है. रेट यहाँ पे कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है. ठीक है. फिर यहाँ पे टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन A0 के बीच में, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. टी हाफ इक्वल्स टू A0 अपॉन 2K होता है, तो यहाँ पे A0 और टी हाफ और A0, तो यहाँ पे M आ गया 1 अपॉन 2K, स्लोप आ गया 1 अपॉन 2K. ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये यहाँ पे बीच से स्ट्रेट लाइन से जा रहा. फिर AT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0, AT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0, AT यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस MX प्लस C. AT क्या है, y पे, T हो गया x पे, y इक्वल्स टू माइनस MX प्लस C. स्लोप हो गया यहाँ पे माइनस K और इंटरसेप्ट हो गया A0, क्योंकि यहाँ पे AT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0, AT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0, ये जीरो ऑर्डर के लिए. y इक्वल्स टू MX प्लस C, M हो गया माइनस K. तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव में 80 टाइम पे यहाँ पे इससे पास होते हुए 80 से या फिर डिक्रीज़ हो रहा नेगेटिव में. ठीक है. अब यहाँ पे ROR रेट ऑफ रिएक्शन, और इधर क्या है कॉन्सेंट्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट था, तो यहाँ पे ROR ये इंडिपेंडेंट है. ठीक है. और टाइम भी आगे जाता जा रहा, इसको कोई मतलब ही नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, तो ये यहाँ पे कांस्टेंट. और इसकी ROR जो है रेट ऑफ रिएक्शन, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के भी साथ जब ग्राफ बनाएंगे तो कांस्टेंट, टाइम के भी साथ बनाएंगे तो कांस्टेंट. ओके. कॉन्सेंट्रेशन
concentration of reactant decreases linearly with time. concentration of reactant, ये जीरो ऑर्डर में ऐसा होता, concentration of reactant decreases linearly with time और concentration of product increase linearly with time. ROR जो यहाँ पे k a to the power 0 होता, इसलिए यहाँ पे ROR remains constant throughout the reaction. If time interval same, then reactant concentration forms AP for zero order reaction. जैसे यहाँ पे at time t equals to 0 AT equals to A naught, at time t equals to t पे AT equals to A naught to minus KT, A naught minus KT. तो यहाँ पे ये पहले A था तो अब A माइनस डी हो गया, डिफरेंस आया. फिर AT equals to A naught, टाइम था पहले t, उसके बाद टाइम हो गया 2t, तो यहाँ पे माइनस 2KT, तो A माइनस 2D हो गया. अब फिर उसके बाद AT अब 3t टाइम पे AT इक्वल्स टू A नॉट माइनस 3KT, तो यहाँ पे A माइनस 3D हो गया, तो इसलिए कहते हैं ये AP फॉलो कर रहा. ओके, क्वेश्चन. If t is equals to 20 minute, reactant is 90% left, ठीक है, and t is equals to 40%, reactant is 80% left. Find order of reaction. पहले 20 था तो यहाँ पे 10% कम हो गया, फिर 20 मिनट बाद मतलब 2t हो गया, यहाँ पे 20, फिर से 10% कम हो गया 80, मतलब ये क्या है, GP फॉलो कर, मतलब AP फॉलो कर रहा, तो ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये, ठीक है. हाफ लाइफ, टाइम एट विच रिएक्शन completed 50%, टाइम एट विच रिएक्शन complete 50%, और टाइम रिक्वायर्ड बाय, और टाइम required for half completion of reaction, time required for half completion of reaction. AT is equals to minus KT plus A naught at T is equals to T half, or AT is equals to A naught by 2. From second in 1, then A naught by 2 is equals to minus KT half plus A naught, then KT half is equals to A naught minus A naught upon 2, तो यहाँ पे T half is equals to A naught upon 2K, T half is equals to A naught upon 2K. T 50% होता है A naught upon 2K, और T 100% ही A naught upon K होता. T 100% ज़ीरो ऑर्डर के लिए ये, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए T हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A naught हो गया, तो यहाँ T 50% A naught upon 2K और T 100% A naught upon K. Time taken for the completion of reaction is twice its T half. Time taken for completion of the reaction, time taken for completion of reaction is twice its T half. हाँ. Question. A certain substance A is mixed with equimolar quantity of B at the end of an hour. 75% of A is reacted. 75% of A is reacted. At what time A will be 10% reactant, 10% unreacted if reaction is zero order. अगर A नॉट मान लेंगे 100% तो कैलकुलेशन ज़्यादा इजी हो जाएगा. A नॉट 100% मान ली तो AT कितना हो गया, कितना कह रहा है, 70% ऑफ रिएक्टेड, इतना रिएक्ट हो गया, तो बचा कितना, 25% बचा, तो 25 हो गया AT, और यहाँ पे टाइम है 1 घंटे बाद. ओके, एट वॉट टाइम, किस टाइम पे, टाइम T मान लेंगे. एट वॉट टाइम A विल बी 10% अनरिएक्टेड, 10% बचा हुआ है अनरिएक्टेड, मतलब 10 अनरिएक्टेड है, तो KT इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस AT. इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से पहले वाले से K आ जाएगा, फिर K इसमें पुट करके सॉल्व हो जाएगा. ओके, या फिर दोनों के K को बराबर भी कर सकते हैं, क्योंकि K तो सेम ही होगा. Examples of zero order reaction. Photochemical reaction, H2 plus Cl2, यहाँ पे H mu लाइट के प्रेजेंस में 2HCl बन गया. Rate is directly proportional to presence of light. Second, decomposition of ammonia on metal surface. 2NS3 MOPT के प्रेजेंस में N2 plus 3H2. Rate is directly proportional to number of molecules adsorb on the surface of metal. Rate is directly proportional to number of molecules adsorb on the surface of metal. Enzyme catalyzed reaction. Reactant, enzyme के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बना,
Rate is directly proportional to enzyme. Rate is directly proportional to enzyme. Decomposition of NO2 over hot platinum. NO2 hot platinum N2 plus O2. ROI is directly proportional to number of gas molecules adsorbed on metal surface. 2HI AU के प्रेजेंस में H2 गैस प्लस I2 गैस. ठीक है. सबसे पहले हो गया फोटोकेमिकल रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया और मेटल सरफेस, फिर एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, फिर फोर्थ नंबर डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 ओवर हॉट प्लेटिनम, फिफ्थ HI AU के प्रेजेंस में H2 प्लस I2. ओके. इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. First order reaction, rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. Rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. A से यहाँ पे प्रोडक्ट बना A नॉट, A माने AT क्या है A माइनस एक्स और प्रोडक्ट क्या बना X. ROR इक्वल्स टू माइनस DAT अपॉन DT. ROR इक्वल्स टू K AT टू द पावर 1. ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन है, ऐसे भी लिख सकते हैं DAT अपॉन DT, और ऐसे भी लिख सकते हैं K इंटू AT टू द पावर 1. यहाँ पे माइनस DAT अपॉन DT इक्वल्स टू K AT टू द पावर 1. ठीक है. डायरेक्ट फार्मूला देखते हैं क्योंकि डेरिवेशन तो आना नहीं है. ln AT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस C. ln AT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस C. फिर जब इसको और लॉन्ग फॉर्म में लिख सकते हैं ln नहीं, मेन जो इसका फार्मूला है वो ये है ln AT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस ln A नॉट. ln AT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस ln A नॉट. तो ये ln AT हो गया. y इक्वल्स टू माइनस MX प्लस C. y इक्वल्स टू माइनस MX प्लस C. y इक्वल्स टू MX प्लस C. तो यहाँ पे y हो गया ln AT हो गया और m हो गया माइनस K और फिर C हो गया ln A नॉट. तो यहाँ पे जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ ln AT y एक्सिस पे है और x एक्सिस पे t है. तो फिर इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बन रहा है वो ln AT से हल्का सा नीचे आते हुए, नीचे क्यों, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है क्योंकि माइनस क्या है, स्लोप क्या है माइनस K, और इंटरसेप्ट ln A नॉट इससे थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा और नीचे आते हुए. ठीक है. ln AT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस ln A नॉट. यहाँ पे जब लॉग में से लिख सकते हैं, जब लॉग और फिर जब लॉग में कन्वर्ट किया एंड देन KT इक्वल्स टू 2.303 log A नॉट अपॉन AT, देन K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log ऑन द बेस 10 A नॉट अपॉन AT. KT इक्वल्स टू 2.303 log A नॉट अपॉन AT ऑन द बेस 10. KT इक्वल्स टू 2.303 log A नॉट अपॉन AT ऑन द बेस 10. ठीक है. MIT K इक्वल्स टू 2.30, KT इक्वल्स टू 2.303 log A नॉट अपॉन AT. और यहाँ A नॉट जब इनिशियल था उसको स्मॉल a मान ले, और जब AT पे है देन AT अब कितना बचा, रिएक्टेंट कितना बचा, प्रोडक्ट बन गया X तो रिएक्टेंट बचा A माइनस X. तो यहाँ पे K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग A अपॉन A माइनस X. E टू द पावर KT यहाँ पे था ना, KT इक्वल्स टू ln A नॉट अपॉन AT. तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं E टू द पावर KT इक्वल्स टू A नॉट अपॉन AT, देन AT इक्वल्स टू A नॉट अपॉन E टू द पावर KT. AT इक्वल्स टू A नॉट इंटू E टू द पावर माइनस KT जब ये ऊपर आ गया तो. ओके. फिर 3 नंबर A माइनस X इक्वल्स टू A E टू द पावर माइनस KT. A माइनस एक्स, ये जो AT बराबर था A माइनस एक्स इक्वल्स टू A E टू द पावर माइनस KT. देन A इक्वल्स A माइनस A E टू द पावर माइनस KT इक्वल्स टू X. X इक्वल्स टू A इंटू 1 माइनस E टू द पावर माइनस KT. X इक्वल्स टू A इंटू 1 माइनस E टू द पावर माइनस KT. AT इक्वल्स टू A नॉट इंटू E टू द पावर माइनस KT. तो AT को हम लोग लिख सकते हैं A माइनस एक्स इक्वल्स टू A नॉट को लिख सकते हैं A, फिर उसके बाद हो गया इंटू E टू द पावर माइनस KT. तो यहाँ से लिख लिए X इक्वल्स टू A इंटू 1 माइनस E टू द पावर माइनस KT. ओके. K क्या है, रेट कांस्टेंट है, T है टाइम पीरियड, A नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ET है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ओके.
log 80 y एक्सिस पे है और t x एक्सिस पे। इन दोनों के बीच में भी जब बनेगा तो ये ऊपर से नीचे आता हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी स्लोप आया -k/2.303 और इंटरसेप्ट log a0 ऑन द बेस 10। ठीक है, अगर इसका ये देखें तो log a0 इक्वल्स टू -kt/2.303 प्लस log a0 ऑन द बेस 10। कैसे? ln 80 इक्वल्स टू -kt प्लस ln a0 था, तो यहाँ पे ln की जगह log लाए तो यहाँ पे 2.303 log a0 इक्वल्स टू -kt प्लस 2.303 log a0 ऑन द बेस 10। इन सबको डिवाइड किया 2.303 से, तो अब बचा क्या? log a0 ऑन द बेस 10 इक्वल्स टू -kt/2.303 प्लस log a0 ऑन द बेस 10। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c। m हो गया यहाँ पे -k/2.303, c इंटरसेप्ट हो गया log a0 ऑन द बेस 10। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, उसी को टी हाफ कहते हैं। तो यहाँ पे टी हाफ t इक्वल्स टू टी हाफ और t50 एंड देन 80 इक्वल्स टू a0/2 हो गया, क्योंकि आधा खत्म हो चुका तो मतलब आधा बचा है। ठीक है, kt इक्वल्स टू ln a0 माइनस ln 80, या फिर ये डायरेक्ट यहाँ से ले निकाल लो। k इक्वल्स टू 2.303/t इंटू log a0/80 क्या हो गया? a0/2। a0 से नॉट कैंसिल, तो k इक्वल्स टू 2.303 इंटू log 2/t हाफ, मतलब t हाफ इक्वल्स टू 0.693/k, और 0.693 को ये भी लिख सकते हैं 2.303 इंटू 0.3। टी हाफ इक्वल्स टू 0.693/k, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693/k। ये है हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसलिए जब टी हाफ और a0 के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ये कांस्टेंट बनता, टी हाफ ये कांस्टेंट रह जाता, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करता a0 पे। ओके, द थर्मल decomposition of a component, a first order reaction, if 50% of a compound is dissociated in 120 minute, the T50 और T half कितना given है? 120 minute. How long will it take for 90% of the compound to decompose? 90% डिकम्पोज हो गया, मतलब बचा कितना? 80 है, कितना है? 80 कितना 10% बस बचा है। इनिशियल मान लिया 100, तो यहाँ पे 80 हो गया 10। ठीक है, और यहाँ पे पहले में टी हाफ की बना, तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693/k, तो k इक्वल्स टू हो गया 0.693/120। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिया हुआ है, तो फिर k इक्वल्स टू 2.303/t log a0/80 ऑन द बेस 10। यहाँ पे t 90% के लिए हमें चाहिए, तो t 90 लिख रहे इधर और k इधर आ गया, तो 2.303/k इंटू log a0 यहाँ पे a0 100 है, तो 100/10, ये कैंसिल हो गया, बचा 10। log 10 ऑन द बेस 10 1 होता। ठीक है, और फिर यहाँ पे t 90% इक्वल्स टू 2.303/k का वैल्यू क्या है? 0.693, नीचे लिखा, ऊपर में आ गया 120, तो यहाँ से सॉल्व कर लिए। और या फिर डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला जो आगे हम लोग देखेंगे वहाँ पे है टी हाफ इक्वल्स टू 1/3.33 इंटू टी 90%, तो यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टी 90% इक्वल्स टू 3.33 इंटू टी हाफ। ठीक है, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बन रहा बी प्लस सी इज 6.93 मिनट। ठीक है, ये हाफ लाइफ गिवन है। How long will it take for the concentration of A to be reduced to 10%? जब 10% बचेगा तो फिर 10/100 इंटू a0/10। ठीक है, तो यहाँ पे टी हाफ इक्वल्स हो गया 0.693/k, k हो गया 0.693/t हाफ। ओके, 1/10 है, देन kt इक्वल्स टू 2.303 log a0/80, क्या हो गया 1/10 इंटू t इक्वल्स टू 2.303 log a0/10, इधर कैंसिल आउट हो गया, तो t इक्वल्स टू 2.303 इंटू 10। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ओस्टवाल्ड डायलेशन मेथड। ओस्टवाल्ड डायलेशन मेथड, k इक्वल्स टू 2.303/t log ऑन द बेस 10
initial pressure of reactant upon final pressure of reactant. Initial pressure of reactant upon final pressure of reactant, मतलब K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log P नॉट अपॉन पी एफ फाइनल है, ठीक है, ऑन द बेस 10. ए से बन रहा B प्लस सी. ए जब टाइम T इक्वल्स टू 0 था तो ए क्या बना P नॉट, और टाइम T इक्वल्स टू T पे ए का कितना बचा, तो P नॉट माइनस पी, क्योंकि B और C यहाँ पे P बना B और P बना C, तो यहाँ पे बचा अब कितना P नॉट माइनस पी. ओके, P टोटल बराबर P नॉट माइनस पी प्लस पी, एक एक P कैंसिल आउट हो गया. देन Pt इक्वल्स टू P नॉट प्लस पी, Pt इक्वल्स टू P नॉट प्लस पी, Pt टोटल प्रेशर इक्वल्स टू P नॉट प्लस पी. फ्रॉम फर्स्ट P इक्वल्स टू Pt माइनस P नॉट हो गया. ओके, P फाइनल इक्वल्स टू P नॉट माइनस P. P फाइनल में कितना बचा है, P नॉट माइनस P, तो P फाइनल हो गया P नॉट माइनस T बराबर कितना है, कितना Pt माइनस P नॉट है, तो P फाइनल इक्वल्स टू P नॉट माइनस Pt माइनस माइनस प्लस P नॉट. ये कितना हो गया 2P नॉट माइनस Pt, 2P नॉट माइनस Pt. K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log P नॉट अपॉन 2P नॉट माइनस Pt. K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log P नॉट अपॉन 2P नॉट माइनस Pt. जब ये एक और एक है तो फिर यहाँ पे K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log P नॉट अपॉन 2P नॉट माइनस Pt. ओके, और कुछ ग्राफ है, ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. यहाँ पे ROR और टाइम के बीच में देखते हैं, ROR और टाइम के बीच में ROR इक्वल्स टू K AT टू द पावर 1 है, तो ROR इक्वल्स टू K A नॉट, AT को लिख सकते हैं A नॉट इंटू E टू द पावर माइनस KT. देन K इक्वल्स टू A नॉट अपॉन E टू द पावर KT, K इक्वल्स टू A नॉट अपॉन E टू द पावर KT. A नॉट अपॉन AT एट टाइम T इक्वल्स टू 0, E टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है. देन ROR इक्वल्स टू A इंटू A नॉट. जब टाइम 0 है तब कितना बचा, K इंटू A नॉट, ठीक है. एट टाइम T इक्वल्स टू इन्फिनिटी, E टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ROR कितना हो गया 0. T इन्फिनिटी पे ROR ख़त्म होगा, T इन्फिनिटी पे 1/0 तब 0 होगा. न A नॉट अपॉन AT इक्वल्स टू A नॉट अपॉन AT इक्वल्स टू E टू द पावर KT, A नॉट अपॉन E टू द पावर KT इक्वल्स टू AT, AT इक्वल्स टू A नॉट इंटू E टू द पावर माइनस KT. अच्छा, यहाँ पे ग्राफ कैसा बना, यहाँ पे T इक्वल्स टू 0 पे क्या आया, K इंटू A नॉट, तो यहाँ पे इतना आ गया, तो फिर इसलिए यहाँ पे C इंटरसेप्ट लिया गया. फिर इसके बाद ये डिक्रीज़ हो रहा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रहा, y एक्सिस पे टच किया है बट ये नीचे आ रहा है. कैसा अप्रॉक्स लग रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ वाला ये ग्राफ बना. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसे नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे ये y एक्सिस पे टच किया है, मतलब वहाँ से आया ये ग्राफ बना है. एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में अब देखते हैं. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट AT इक्वल्स टू A नॉट अपॉन E टू द पावर KT, AT इक्वल्स टू A नॉट अपॉन E टू द पावर KT, ठीक है. एट टाइम T इक्वल्स टू 0, E टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, मतलब AT इक्वल्स टू A नॉट हो गया. एंड T जब टाइम इन्फिनिटी है तो ये y एक्सिस को टच कब करेगा, जब टाइम इन्फिनिटी होगा, तो इसलिए हम लोग टच करता हुआ नहीं दिखाते, उसके पैरेलल दिखा देते हैं. एट T इक्वल्स टू इन्फिनिटी E टू द पावर इन्फिनिटी, तो AT इक्वल्स टू क्या हो गया 0. यहाँ पे भी सेम ऐसा ही बनेगा, एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज़ कर रहा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच का, ठीक है. अब देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम. प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज़ हो रहा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा. x इक्वल्स टू
a into 1 minus e to the power minus kt. X is equals to a into 1 minus 1 upon e to the power kt. तो जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है then a to the power 0 is equals to 1. तो फिर x is equals to 0 हो गया. e to the power 0 is equals to e to the power 0 is equals to 1 होता. then यहाँ पे 1 minus 1 तो x बराबर 1 minus 1 बराबर 0 होता है. then x is equals to a into 0 बराबर 0. एट टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर इन्फिनिटी बराबर 0. तो 1 माइनस 0 1 हो गया. हाँ, तो फिर यहाँ पे a x बराबर a हो गया. तो टाइम इन्फिनिटी पे ये x बराबर a हो जाता है. एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा, बट वहाँ पे ऊपर जाके भी ये टच नहीं किया उसे, उसके पैरेलली ग्रो कर रहा. ओके, अब देखते हैं ROR और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ. ROR और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो ROR इज इक्वल्स टू k इंटू ए टू दी पावर 1 होता है यहाँ पे. तो y इक्वल्स टू mx. ये स्ट्रेट लाइन बन गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, स्ट्रेट लाइन बन गया. ऐसे भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब 1 रहता है यहाँ पे पावर. अगर n है ROR और इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट n है, देन ROR इज इक्वल्स टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए. लेस देन 1 पे ही काम नहीं करेगा. ठीक है, तो फिर ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना. ओके, अब देखते हैं रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन. और हाँ, एक चीज़ और, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम. ओके, अब देखते हैं रेट कांस्टेंट इन टर्म्स इफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट is given, which is titrated with reactant for first order. K is equals to 2.303 upon T into log V naught upon Vt. तो V naught हो गया वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, T is equals to 0, और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट which is titrate with reactant, T is equals to 0. वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट which is titrate with reactant, T is equals to 0 पे. Vt क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, T इक्वल्स टू 0, T इक्वल्स टू T, और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एट T. ठीक है, फॉर प्रोडक्ट के लिए K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग V इन्फिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इन्फिनिटी माइनस Vt, V इन्फिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इन्फिनिटी माइनस Vt. V इन्फिनिटी वॉल्यूम एट T इक्वल्स टू इन्फिनिटी ऑफ प्रोडक्ट और टाइट्रेंट, Vt वॉल्यूम एट T इक्वल्स टू T ऑफ प्रोडक्ट और टाइट्रेंट. ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन C2H4 गैस है, ये C2H4 गैस है प्लस H2 ये गैस, इसे बना C2H6 गैस, ये भी गैस में. रेट इक्वल्स टू K इंटू C2H4, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H4. डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड N2O5 ये गैस है, ऐसे 2NO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, N2O5 गैस प्लस N2O5 गैस, इससे क्या बना 2NO2 प्लस हाफ O2. यहाँ पे रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5. डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन एक्वस सॉल्यूशन, NH4NO2 से यहाँ पे बना N2 प्लस 2H2O. तो रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4NO2. डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 in the presence of I minus ion, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 in the presence of I minus ion. तो H2O2 I minus के प्रेजेंस में H2O प्लस हाफ O2 गैस. रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2. all natural and artificial radioactive isotopes of unstable nuclei occurred by first order kinetics. All natural and artificial radioactive isotopes of unstable nuclei occurred by first order kinetics. नहीं, all natural and artificial radioactive isotopes of unstable nuclei occurred by first order kinetics.
हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर CH3CO C2H5 प्लस H2 H प्लस की प्रेजेंस में CH3COH प्लस C2H5OH rate is equals to K into concentration of ester. Hydrolysis of concentration of sugar, concentrated sugar C12H22O11 प्लस H2 H प्लस की प्रेजेंस में C6H12O6 ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. ठीक है, रेट किस पे डिपेंड कर रहा? शुगर पे. हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड pH N2 प्लस Cl माइनस प्लस H2 देन बना PHOH प्लस N2 प्लस HCl. ठीक है, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ pH N2 Cl माइनस. डिकम्पोजिशन ऑफ थायोनिन क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ थायोनिन क्लोराइड SO2 Cl2 हीट किया SO2 प्लस Cl2. ओके, in first order reaction equal time interval में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करेगी ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट. इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करेगी ऑफ रिएक्टेंट जो कि लेफ्ट बचा हुआ है. एग्जाम्पल क्वेश्चन है जैसे if 30% of reactant is reacted in 90 minute, find concentration of reactant after 180 minute. मतलब एक और बार जब करें, जैसे 100 है, मान लिया 100 है, तो यहाँ पे 90 मिनट में 70 बचा, 70 बन गया, मतलब बचा है इतना. हाँ, क्योंकि 30% रिएक्ट कर गया तो बचा कितना? 70. ओके, अब 70 या 90 मिनट बाद फिर अब कितना? फिर से 30% इज करेक्ट, मतलब 70 इंटू 30/100 कितना है? 21. इतना रिएक्ट कर गया, बचा कितना? 70 माइनस 21 तो 49. ओके, शॉर्ट ट्रिक ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे नंबर ऑफ हाफ लाइफ, अनरिएक्टेड, रिएक्टेड, और सबसे लास्ट में क्या देखेंगे? हाफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ परसेंट. ओके, टी हाफ है, अनरिएक्टेड 50%, रिएक्टेड गया 50%, तो बचा कितना? टी 50%. ओके, टी हाफ, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, रिएक्टेड कितना है? 75%. 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, नंबर ऑफ टी हाफ यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट अब और इसका आधा कम हो गया. 75% रिएक्टेड, अनरिएक्टेड बचा 25%, और अब टी 75%. ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 टी हाफ, रिएक्टेड 87.5% और अनरिएक्टेड 12.5%. हाफ लाइफ कितना बचा? टी 87.5%. 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ, तो यहाँ पे रिएक्टेड कितना हो गया? 93.75% और अनरिएक्टेड 6.25%. हाफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ परसेंट तो कितना? टी 93.75%. ठीक है, important conclusion, T half is equals to half 1/2 into T 75% is equals to 1/3 into T 87.5% is equals to 1/4 T 93.75%. Okay, T half is equals to 1/3.33 into T 90%. T half is equals to 1/3.33 into T 90% is equals to 1/6.66 into T 99%. 1/6.66 into T 99% is equals to 1/9.99 into T 99.9%. T half is equals to 1/3.33 into T 90% is equals to 1/6.66 into T 99% is equals to 1/9.99 into T 99.9% is equals to 1/13.33 into T 99.99%. T half is equals to 1/3.33. पहले 90% के लिए, फिर 99% एंड देन फिर 99.9% एंड देन फिर 99.99%. 1/3.33 2 से मल्टीप्लाई किया 1/66, फिर 3 से मल्टीप्लाई किए जब 1/3.33 को तो 9.99, फिर जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब 1/13.33. ओके, देन अमाउंट, एक दूसरा फार्मूला, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n number of half life, amount left after n number of half life
AT is equals to A naught upon 2 to the power n. AT is equals to A naught upon 2 to the power n. AT is equals to A naught upon 2 to the power n. n क्या है? टोटल टाइम अपॉन टाइम ऑफ हाफ लाइफ. n क्या है? टोटल टाइम अपॉन टाइम ऑफ हाफ लाइफ. n is equals to total time upon time of half life. AT is equals to A0 upon 2 to the power m. AT is equals to A0 upon 2 to the power n. AT हो गया इनिशियल, AT हो गया फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A0 हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, n हो गया नंबर ऑफ हाफ लाइफ. ओके, अब हाफ लाइफ रिएक्शन कंप्लीट 60% in 60 minutes, then find half life. Sorry, a first order reaction complete 60% in 60 minutes, then find a half life. T 60%, ये 60 मिनट ले रहा, दोनों का की तो सेम होगा, ठीक है. तो फिर 2.303 अपॉन 60 इक्वल्स टू लॉग 100 अपॉन 60% कंप्लीट कर रहा है. फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट 60% इन 60 मिनट, मतलब बचा कितना? 40. ठीक है, इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T50 इंटू लॉग 100 अपॉन T50. हाँ, तो फिर यहाँ पे 1/60 हुआ बचा. फिर यहाँ पे log 5 ये इधर आया तो माइनस log 2, सॉरी log 5/2 था, तो यहाँ पे log 5 माइनस log 2 इक्वल्स टू 1/T50 हो गया इंटू यहाँ पे log 2, तो 0.3 अपॉन T50, और इधर 1/60 इंटू 0.7 माइनस 0.3, तो बचा 0.4 अपॉन 60 इसको 0.3 अपॉन T50. तो यहाँ से T50 फाइंड आउट कर लिए. ओके, the half life of C14 is 5760 years. And how many years 200 mg carbon reduces to 25 mg? तो 200 है, ऐसे 100 हुआ, फिर 100 से 50 mg, फिर उसके बाद 25 mg, तो 3 बार T हाफ, तो 3T हाफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए. दूसरा टेक्निक AT इक्वल्स टू A0 अपॉन 2 to the power n. AT कितना है? AT हो गया फाइनल 25 इक्वल्स टू, फिर उसके बाद 200 अपॉन 2 to the power n. 2 to the power n इक्वल्स टू 200 अपॉन 25, तो फिर यहाँ पे 2 to the power n इक्वल्स 2 to the power 8, n इक्वल्स टू 3 हो गया. तो T हाफ T इक्वल्स टू n इक्वल्स टू था ना T अपॉन T हाफ, तो फिर यहाँ पे T इक्वल्स टू n इंटू T हाफ. ओके, अब यहाँ देखते हैं एक और क्वेश्चन. इफ़ टी हाफ इक्वल्स टू 40 मिनट, इफ़ टी हाफ इक्वल्स टू 40 मिनट वैन A0 इक्वल्स टू 100 m और यहाँ पे A2 इक्वल्स टू 50 m, मतलब टाइम टी के बाद जो बचा AT इक्वल्स टू 50 m. फाइंड टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ़ A0 इक्वल्स टू 200 m एंड AT इक्वल्स टू 100. यहाँ भी इसका आधा हो गया, मतलब टी हाफ हो रहा, तो टी हाफ तो 40%, क्योंकि टी हाफ इस कंसनट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता, ये भी आधा हुआ, तो टी हाफ कितना हो गया? 40%, सॉरी 40 मिनट. टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K. द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ट्राइटियम H31 has the half life of 12.3 years. If the initial concentration of tritium is 32 mg, how many milligrams of it would remain after 49.3 years? n is equals to total time upon half life करते हैं, तो टाइम कितना है? 49.2 और हाफ लाइफ 12. n हो गया 4, तो 80 is equals to A0 अपॉन 2 to the power n, तो 80 is equals to A0 हो गया 32 अपॉन 2 to the power 4, तो ये हो गया. ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रल फॉर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो K इंटू n-1 इंटू T is equals to 1 अपॉन AT to the power n-1 minus 1 अपॉन A0 to the power n-1. K इंटू n-1 इंटू T, K इंटू n-1 इंटू T is equals to 1 अपॉन A0 to the power n-1 minus 1 अपॉन A0 to the power, sorry, K इंटू n-1 इंटू T is equals to 1 अपॉन AT to the power n-1 minus 1 अपॉन A0 to the power n-1. ओके, y is equals to mx plus c. तो यहाँ पे y क्या आया? y एक्सिस पे 1 अपॉन 80 टू द पावर n-1 लिए, तो मतलब इसको इधर लेते हो, तो 1 अपॉन 80 टू द पावर n-1 इक्वल्स टू 1 अपॉन
ए नॉट टू द पावर n-1 प्लस n-1 इंटू के टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सी इंटरसेप्ट हो गया, फिर इसके आगे ऊपर चला क्योंकि यहाँ पे m जो है ये पॉजिटिव है, n-1 इंटू के है। ठीक है, टी हाफ इज टू 1 अपॉन k इंटू n-1 इंटू 2 टू द पावर n-1 माइनस 1 अपॉन a नॉट टू द पावर n-1, 2 टू द पावर n-1 माइनस 1 अपॉन a नॉट टू द पावर n-1। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर देखें तो के टी इज टू 1 अपॉन ए टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट, के टी इज टू 1 अपॉन ए टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट। और सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ देखें तो टी हाफ इज टू 1 अपॉन ए नॉट इंटू के, टी हाफ इज टू 1 अपॉन ए नॉट इंटू के। Examples of second order reaction: hydrolysis of ester by an alkali, saponification, CS3COO C2H5 plus NaOH, इससे बन रहा CS3COONA plus C2H5OH, rate is equals to CS3CO C2H5 and concentration of NaOH. The decomposition of NO2 into NO and O2, 2 NO से यहाँ पे 2 NO plus O2 बना, then rate is equals to k into NO2 to the power 2. Conversion of ozone into oxygen at 100 degree Celsius, 2O3 से यहाँ पे 3O2 बना। Thermal decomposition of chlorine monoxide to Cl2O, 2Cl2O से यहाँ पे 2Cl2 plus O2 बना। A reaction between persulfate और peroxydisulfate with I minus S2OA 2 माइनस प्लस 2 I माइनस से यहाँ पे 2SO4 माइनस 2 प्लस I2। तो इसमें 5 एग्जाम्पल। सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बाय एन अल्कली, मतलब सपोनिफिकेशन रिएक्शन वाला। ओके, एस्टर प्लस NaOH। ठीक है, द डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 इंटू NO एंड O2, NO एंड O2, डिकम्पोजिशन NO2 से बना NO प्लस O2। ओके, कन्वर्जन ऑफ ओजोन इंटू ऑक्सीजन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन मोनोक्साइड Cl2O से यहाँ पे Cl2 प्लस O2, रिएक्शन बिटवीन पर सल्फेट और पर डाइसल्फेट विथ I माइनस S2OA 2 माइनस प्लस 2 I माइनस। ओके, ठीक है। ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन 2 KT इक्वल्स टू 1 अपॉन AT स्क्वायर 1 अपॉन AT स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A नॉट स्क्वायर, और फिर यहाँ पे T हाफ इक्वल्स टू 3 अपॉन 2K A नॉट का स्क्वायर। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, reaction between nitric oxide and oxygen, 2NO plus O2 से यहाँ पे 2NO2 बना, ROR इक्वल्स टू K NO के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर फिर O2। रिएक्शन बस देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, NO प्लस O2 से 2NO बना। रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड क्लोरीन, 2NO प्लस Cl2 से यहाँ पे 2NOCl। रिएक्शन ऑफ FeCl3 बाय SnCl2, FeCl3 प्लस SnCl2 से SnCl4 प्लस FeCl2। रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ब्रोमीन, NO प्लस Br2 से NOBr। रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, NO प्लस O2 से NO2। रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड क्लोरीन, NO प्लस Cl2। ठीक है, रिडक्शन बिटवीन FeCl3 बाय SnCl2, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ब्रोमीन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन H2 प्लस Br2 से यहाँ पे 2HBr बना। सूडो ऑर्डर रिएक्शन, there are reaction in which more than one species is involved in the rate determining step, but the order of reaction is 1. Such reactions are known as pseudo unimolecular reaction or pseudo first order reaction. Thus the reaction having molecularity greater than or equal to 2 but the order of reaction is 1 are called pseudo unimolecular reaction. There are reactions in which more than one species are involved in the rate determining step but the order of reaction is 1. Such reactions called pseudo unimolecular reaction or pseudo first order reaction. Thus reactions having molecularity greater than or equal to 2 but the order of reaction is 1 are called pseudo unimolecular reaction. Example, एस्टर प्लस वाटर, एस प्लस के प्रेजेंस में अल्कोहल प्लस एसिड बनाया तो ये बस एस्टर पे डिपेंड करता रेट। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी 2 है बट ऑर्डर क्या हुआ 1। इन्वर्जन ऑफ शुगर कैन, C12H22O11, ये शुगर प्लस H2O
H प्लस की कंसनट्रेशन में ग्लूकोज ये प्लस फ्रक्टोज यहाँ पे देता है. मॉलिकुलरिटी 2 हो गया, बट ऑर्डर यहाँ पे भी 1 है. रेट बस डिपेंड कर रहा शुगर पे. ओके. एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस अल्कोहल. H प्लस के प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस C6H12O6 बनाना, मतलब मॉलिकुलरिटी 2 है, बट ऑर्डर क्या है 1. A human body required 0.01 m activity of radioactive substance after 24 hours. Okay. Half-life of radioactive substance is 6 hours. The injection of maximum activity of substance that can be injected. The injection of maximum activity of substance that can be injected, मतलब जो इनिशियल में इंजेक्ट किया वो कितना A0 कितना होगा. यहाँ पे हाँ टोटल टाइम कितना है 24 आवर्स और हाफ लाइफ गिवन है 6. तो n इक्वल टू 24/6 बराबर क्या होगा 4. तो 80 इक्वल टू A0/2 टू दी पावर n. तो यहाँ पे 80 गिवन है 0.01 m है, इतना बॉडी को चाहिए. तो 80 0.01 इक्वल्स टू A0/2 टू दी पावर 4 हो गया. 2 टू दी पावर n लिखते हैं तो 2 टू दी पावर 4. देन A0 इक्वल्स टू 0.01 × 16 0.16 m. ओके.